चंद्रपुरा प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे पूर्व प्रमुख अनीता गुप्ता ने मंगलवार को दुग्धा रटारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पूर्व प्रमुख और रंगामटी पूर्वी की पंचायत समिति सदस्य अनीता गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उनके 7 वर्ष का कार्यकाल बेदाग रहा। प्रखंड कार्यालय में सामग्री खरीदारी और कार्यक्रम हुए खर्च की जीएसटी बिल की जांच के लिए उपायुक्त बोकारो से मांग की है। मेरे कार्यकाल में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बताया कि उनके कार्यकाल में कभी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। 26 पंचायत समिति को साथ लेकर सभी पंचायतों में बिना भेदभाव से विकास किया। अनीता गुप्ता ने कहा है कि मैं प्रमुख रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है भ्रष्टाचार कहाँ पर है। कहा कि आज झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। 3 दिन पूर्व प्रमुख अनीता देवी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से कुछ दिन पहले तो इस बात को सुने हैं, मगर आप चैनल के माध्यम से बिना निष्पात किए हुए मैं आर्या टाइल्स एंड पेवर के साथ ही चंद्रपुरा प्रखंड में प्रखंड संचालन हेतु जो फंड आया है, प्रखंड उपस्थित हेतु फंड आया है, प्रखंड स्तरीय खेल कूद को लेकर फंड आया है, 2014 से अब तक चुनाव हेतु फंड आया है, लोकसभा विधानसभा पंचायती चुनाव 2022 से पंचायत समिति फंड एग्रीमेंट किसी और के नाम और खाता पैसा किसी एजेंसी के नाम। मैं निश्चित रूप से आप लोग के माध्यम से मैं सारे को जांच की मांग उपायुक्त महोदय और डीडी से सर से करती हूँ कि सभी का जांच जीएसटी के साथ 2014 से लेके अब तक है। जैसा कि आपके 7 वर्षीय कार्यकाल है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इसको क्या कहेंगे? मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आप लोग के माध्यम से कहना है कि मैंने 7 साल कार्यकाल पूरा किए। 7 साल कार्यकाल में पंचायत समिति फंड में यदि कोई भी त्रुटि हो तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से उपायुक्त महोदय को कहना चाहती हूँ कि मेरा कार्यकाल का संपूर्ण 7 साल का जांच होनी चाहिए, संपूर्ण जांच होनी चाहिए मेरे कार्यकाल का। और रही बात, कुछ कहते हैं कि पंचायत समिति का काम नहीं करती थी, उनका मतलब कि रिकॉर्ड लौटा देती थी। मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पास 26 पंचायत समिति के सदस्य जो भी फाइल लेके आए, मैं एक भी फाइल नहीं रोकी हूँ और 17 फाइल हमारे टेबल में आया था। जो पानी का था उसमें मेरा एक ही कहना था कि जो हम पानी यदि हम लगाएंगे कि चापाकल में यदि लगाएंगे, हमको जिस घर के सामने चापाकल है उसका एनओसी कम से कम बोर्ड पेपर में ही लिखवा लीजिए कि वहाँ से हम बिजली लेंगे तो हमको कोई तरह की या पीएचडी विभाग से अनुमति लेना चाहिए। इसीलिए वो टेबल में ही मेरा फाइल रह गया। हम गलत करते नहीं हैं, गलत का विरोध करते हैं और वो सारा सब गलत फाइल में हमको साइन लोग कराना चाहता था। आज मैं आप लोग को दावे के साथ जो आज कह रही हूँ कि हमारा पंचायत समिति कार्यकाल, हमारा 7 साल का कार्यकाल आप लोग जांच कीजिए। मैं ऐसे नहीं करें क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं। प्रखंड कार्यालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर अपना भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, कितना हद तक करता है? निश्चित रूप से हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये आप लोग देख सकते भ्रष्टाचार। लाभुक का नाम एग्रीमेंट, एजेंसी को पेमेंट, लाभुक के 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 नाम एग्रीमेंट, एजेंसी को पेमेंट। कितना है मतलब? हम तो अभी पहले बोले 2014 से लेके अभी तक जितने एजेंसी को दिया गया है उसका संपूर्ण
पंचायत समिति वाला संपूर्ण जीएसटी की जांच की मांग और आर्या टाइल्स केवर्स की भी मैं जांच की मांग करती हूँ। जैसा कि आपके पास पर्याप्त सबूत है भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से सबूत है। प्रखंड अधिकारी वर्कर कर्मचारियों की, यदि इस पर जो है क्या मांग करेंगे आप जिला प्रशासन से? किस निश्चित रूप से उपायुक्त महोदय से मैं मिल करके या तो बाय पोस्ट करके मैं उपायुक्त महोदय से मांग करूंगी। आखिर में एक जनप्रतिनिधि भरी बारिश में किस कारण से अपने धरना प्रदर्शन में बैठ गई, ये सोचने वाली बात है, एक महिला होकर के भी। आखिर में हमारा रांगामाटी पूर्वी पंचायत में 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें से एक भी योजना अभी तक हमको काम मिला नहीं है और काम किए नहीं। हम जनता को क्या जवाब देंगे? और जो लोग बोल रहा है कि वो सारे जनता मतलब कि दूसरे प्रखंड का, दूसरे जिला का है, उसको ये ज्ञात होनी चाहिए या एक बड़े पद पे है उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि आखिर में अपने क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और लोग कहाँ कहाँ के, उनको कम से कम पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। रही बात कि बोलता है लोग अनीता गुप्ता के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैंने प्रमुख कार्यकाल में 16,000 महिलाओं को जोड़े और जोड़ करके स्वरोजगार से जोड़ करके आज आत्मनिर्भर बनाए। कुरुम्बा रटारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मैंने लाए। जन वितरण प्रणाली जो गोदाम नावाडी में था उसको काट करके मैंने चंद्रपुरा ब्लॉक लाए और चंद्रपुरा कमला माँ मंदिर जाने तक का रोड मैंने 25 लाख का बनवाया। रटारी कुरुम्बा रटारी 25 लाख जिला योजना से सड़क का निर्माण कराया। अपने कार्यकाल में पंचायत समिति निधि से सभी को मैंने सह समय मतलब कि काम किए। किसी का फाइल लौटा नहीं। जल मीनार का जो फाइल था वो गलत था, उसमें लोग साइन कराना चाहते थे और अनीता गुप्ता हमेशा गलत के विरोध करती है, इसलिए उस फाइल को हमने साइन नहीं किए। चंद्रपुरा गोदाम से रोड से लेके गोदाम तक और शेड का भी निर्माण हमने करवाया। कोविड कार्यकाल में 2,500 लोगों को 5 केजी अनाज, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किए। अपने कार्यकाल में 3 पंचायत भवन रांगामाटी पूर्वी, रांगामाटी पश्चिमी, रांगामाटी दक्षिणी को लाए। श्रमिक विभाग के द्वारा मैंने पीला कार्ड भी बनवाया। अपने कार्यकाल में मैंने अपने अनेकों काम किए। यानी एक प्रमुख को जितना करना चाहिए उससे ज्यादा काम किया। और आप सर्वे कर लीजिए ना, आप सर्वे कर लीजिए कि 2.5 साल का कार्यकाल में क्या हुआ है और मेरा कार्यकाल में क्या हुआ। सिर्फ पंचायत समिति फंड को छोड़ करके कुछ हम ऊंचे पद पे रहेंगे तो हमको चंद्रपुरा प्रखंड का और भी क्षेत्र में विकास को लेकर के आप सर्वे कीजिए कि मेरा कार्यकाल में क्या हुआ। खाली पंचायत समिति फंड को साइन करने से नहीं होता, एग्रीमेंट किसी और के नाम पे और पैसा किसी एजेंसी को, ये गलत है कि नहीं है? इसका रूल नियम क्या है जो एजेंसी को ये पैसा दिए हैं, तो इसमें क्या लाभुक समिति को पैसा मिला है कि डायरेक्ट एजेंसी को दिया गया? इसका यदि हम लाभुक समिति को चयन करते हैं तो लाभुक समिति को ही देना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज में ऐसा नहीं है कि एजेंसी को डायरेक्ट देते हैं। आप देख सकते हैं कि 2-2 लाख रुपया एक दिन में, 1.5 लाख रुपये एक दिन में पैसा का पेमेंट हुआ एजेंसी को। आप यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं कि देखिए 2-2 लाख रुपये एक दिन पे छूटा है, एक दिन में एजेंसी को। तो भ्रष्टाचार हमारे कार्यकाल में था कि आज के कार्यकाल में भ्रष्टाचार है? आप लोग खुद एक बुद्धिजीवी हैं, आप लोग समझदार हैं। डायरेक्ट पेमेंट किया गया, किन एजेंसी को जो है पेमेंट किया गया? ये तो आप वीडियो साहब से बात करते हैं, वर्तमान जो सत्ता चला रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदया से बात कर सकते हैं कि आपने एजेंसी, क्योंकि हम तो साइन किए नहीं, मेरा कार्यकाल तो है नहीं, हम तो प्रमुख अभी हैं नहीं। ये तो क्वेश्चन आप लोग वीडियो साहब से पूछ सकते हैं, जो अभी वर्तमान अध्यक्ष महोदया हैं, आप इससे ये बात कर सकते हैं कि आपने किनको पेमेंट किए, और गाइडलाइन और गजट भी आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद।